हम इतने बुरे क्यों बन गए हैं और हम बुरे कामों को क्यों करते हैं। अगर आप भी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए। एक नगर में एक बहुत बड़ा सातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में जानते तो सब थे, लेकिन आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया। उसने पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का चोर कोई नहीं था। उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी तरह एक सातिर चोर बनाना चाहता था। वह चोर अपने बेटों को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि बेटा कभी भी किसी साधु या सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहाँ से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात से बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बात बैठ गई थी, क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था। इसीलिए वह भी अपने पिता की तरह एक सातिर चोर बन जाता है। हमारा ध्यान जिस भी चीज़ पर ज़्यादा होता है हम उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर लीं, क्यों ना आज राजा के महल में डाका डाला जाए। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ लोगों की भीड़ नज़र आती है। वो उस भीड़ को देखकर रुक जाता है और ये देखता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के पास जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग एक एक कर एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने भी पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा हुआ था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ गई कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार को वह सोचता है कि वह वहाँ से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चोर सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की वृत्तता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश में कही हुई बातों को मानकर ही देख लिया जाए। उसके बाद वो चोर महल की दीवार से कूदकर जाने की बजाय महल के द्वार से ही अंदर जाने लगता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो। तो वो चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुन द्वारपाल सोचता है कि महल का ही कोई नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी चोर नहीं बताएगा और वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए अनुमति दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और जैसे ही धन लेकर वो चोर वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई नज़र आती है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसीलिए रसोई में उस समय कोई भी नहीं था और उस चोर को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। इसीलिए वो चोर
रसोई में जाता है और पेट भर के खाना खाता है। भोजन करने के बाद वो चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है और अगर मैं इनके धन की चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसीलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही रखकर जाने लगता है। ऐसा करते हुए महल का एक व्यक्ति उसे देख लेता है और वो शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस आया है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाया जाता है। उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन को चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों चले जा रहे थे। तब वो चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमत्ता नहीं है और बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा प्रभावित हो जाते हैं और उस चोर से कहते हैं कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी चोर नहीं बनते। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको सिर्फ यह सिखाना नहीं है कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोलें, बल्कि ये कहानी आपको सिखाना चाहती है कि आप बुरे तब तक हैं जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगत कर ली थी वही आज आपके दुखों का कारण है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे अच्छे उपदेश सुनना चाहिए और कुसंगत को छोड़कर अच्छे संगत वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।